जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है। और उसके अलावा हम थोड़ा सा पीएच का कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, कि ए वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बफर सोल्यूशंस क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास इसमें रह जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बन सकते हैं। तो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, तो ये लास्ट टाइम जो हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये स्टेटमेंट्स वगैरह जहन में रखें। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है ये जहन में रखें। ठीक है, कि द केमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ सेल फॉर 1 सेकेंड। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा दैट इज नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो ये आपका केमिकल इक्विवेलेंट जो है वो कहलाएगा। अच्छा जी, और फिर उसके बाद हमने कुछ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल ले ली थी। और ये फाइनल इक्वेशंस जो हैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू राइट फाइनल इक्वेशंस। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, और अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, दोनों हाफ इक्वेशंस को कंबाइन करने से रीडॉक्स इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या बनेगी, तो ये आपने सिंपल देख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स। यानी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात की, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है, दो सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर इसको में डिफरेंट जो है वो नाम दिए जाते हैं। डैनियल सेल है, ठीक है, गैल्वानिक सेल है, वोल्टाइक सेल्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि हम एंड में देख लेंगे कि डैनियल सेल किसे कहते हैं, गैल्वानिक सेल क्या होते हैं, वोल्टाइक सेल्स क्या होते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एंड में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है हम जस्ट ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल से पहला जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एक तो आपकी बुक की डेफिनेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक, कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन अ मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन a metal and solution of its salt. Between a metal and solution of its salt is called electrode potential. ऑफ द मेटल। ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि लेट से हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, जिनको ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा, ताकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेट से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसमें कोई भी सोल्यूशन मौजूद है। लेट से जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है। सपोज इफ दिस इज जिंक सल्फेट।
ये चले हम कहते हैं कि ये मैग्नीशियम सल्फेट है और इसमें आपने एक मैग्नीशियम रॉड जो है वो आपने डिप की, ठीक है, ये आपने मैग्नीशियम रॉड जो है वो इसके अंदर डिप कर दी। तो लेट्स से इफ दिस इज मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है MgSO4, तो मीन्स मैग्नीशियम रॉड और मैग्नीशियम मेटल इज बीइंग डिप्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। आपने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयंस के सोल्यूशन में डिप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयंस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम क्या होगा कि हम कहेंगे कि Mg2+ gains 2 electron to become Mg, ठीक है। हमने ये इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे लिखा, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मैग्नीशियम को डिप करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में लेट्स से मैं कहता हूँ कि इनिशियली क्या होगा कि सम ऑफ द मैग्नीशियम विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयंस के दरमियान एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सॉरी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। Mg2+ और Mg के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Mg आप इसमें यानी हम यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर मैग्नीशियम वुड हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन वुड हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम मैग्नीशियम, ठीक है। यानी हमने सिंपल ये देखना है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज़्यादा है या गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या एक काम तो ये हो सकता है कि मैग्नीशियम स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू करेगा एंड स्टार्ट मूविंग इनटू द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में मूव, एक मिनट बेटा जरा मैं इसको काम करते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को जब हम डिप करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में, तो लेट से हम कह रहे हैं कि इनिशियली मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है। लेट से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट मूव्स इनटू द सोल्यूशन Mg2+। ऐसे ही यहाँ पे एक और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए एंड इट मूव्स इनटू Mg2+। ऐसे ही कुछ और इलेक्ट्रॉन यानी एक और मैग्नीशियम आयन जो है, तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन वी डिप मैग्नीशियम इनटू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, इट स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड मूव्स इनटू द सोल्यूशन। अच्छा, अब ये प्रोसेस चलता नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि सारा मैग्नीशियम जो है वो आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। यानी आप ये कह लेंगे कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होना शुरू होगा कि ये रॉड जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी कि सम ऑफ द मैग्नीशियम आयंस विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द रॉड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये सोल्यूशन में से कुछ मैग्नीशियम आयन जो है वो रॉड की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, तो दीज पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट सराउंडिंग द रॉड, ठीक है, एंड ग्रेजुअली कुछ मैग्नीशियम आयंस जो हैं ये रॉड की तरफ मूव करेंगे, दिल स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन और ये मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये स्टार्ट में हमने कहा कि इनिशियली मैग्नीशियम स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन, बट कुछ देर के बाद ये बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम वी विल रीच एट केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे एंड एट इक्विलिब्रियम। अब असल जो हमारा टास्क है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम either the equilibrium is at right hand side or at left hand side, यानी कि we would have more magnesium ions, the reaction is more towards left side or it is more towards right side, यानी solution में ions की quantity ज़्यादा है या solution, या आप कह लें कि मैग्नीशियम ये आपके पास कह लेंगे ये जो reduced form है इसकी quantity ज़्यादा है। मतलब बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज़्यादा है या गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। दैट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ये जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन अ मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। आपने मेटल को उसके सॉल्ट में डिप किया और अब आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें इन दोनों के दरमियान कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इस पोटेंशियल को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, ये जस्ट हमने थियोरेटिकली बात की है। जब आपने इसको रॉड को डिप किया आप, यानी कि ये थियोरेटिकली तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आप ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करें। अभी फिलहाल ये इनकम्प्लीट सर्किट है, जस्ट सिंपली एक हाफ सेल है। जब तक आप करंट का फ्लो जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे आप इस मूवमेंट ऑफ आयंस को या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो खैर हम उसके ऊपर तो आते हैं कि किस तरह से ये कंप्लीट होगा, बट यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन अ मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि जब आप किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है,
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको आप और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन सब्सटेंस एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, लेट्स से मैग्नीशियम एंड इट्स, मैग्नीशियम की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, Mg2+, ठीक है। तो Mg और Mg2+ के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस एंड इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, Mg2+ का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, Mg, ठीक है। तो Mg2+ और Mg के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्या होती है। अब कैसे मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस इलेक्ट्रो यानी जो हमारा हाफ सेल है, इस हाफ सेल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे हाफ सेल के साथ जिसका अपना पोटेंशियल कितना हो, 0, या जिसका आपने पोटेंशियल अज्यूम कर लिया हो कि उसका पोटेंशियल है 0, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं विद हाइड्रोजन हाफ सेल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यानी हमारे पास हम ये कहते हैं कि वी हैव अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है इस केस में, हाइड्रोजन H2H+, ठीक है। ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका अपना पोटेंशियल हमने कितना, यानी हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इज 0। ये आर्बिट्ररीली जो है वो आपने अज्यूम कर लिया है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इज 0, ये आपने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज आपने इसको मैग्नीशियम हाफ सेल को, मैं जस्ट एक जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे जिनका क्लियर नहीं है उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास 2 हाफ सेल, सपोज यहाँ पे ये मैग्नीशियम रॉड है और यहाँ हमारे पास अब हाइड्रोजन हाफ सेल जो है, इसमें आपने सिंपली कोई भी मेटल रॉड आपने ले ली, ठीक है। सपोज हमने प्लैटिनम की रॉड ली, ठीक है, प्लैटिनम की रॉड कनेक्टिंग विद अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है। ये आपके पास प्लैटिनम रॉड है जो कि पीस ऑफ प्लैटिनम के साथ, अभी इसको लेबल कर देंगे हम, ठीक है। और इस पे आपने एक ग्लास ट्यूब जो है वो, यानी इसको आपने कवर किया हुआ है विद अ ग्लास ट्यूब, लेट्स से दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये हमने ग्लास ट्यूब के साथ कनेक्ट किया और इस ग्लास ट्यूब की ये ओपनिंग है, और अब हम इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, थ्रू अ वोल्ट मीटर। ये दोनों हाफ सेल कनेक्ट हो गए और सोल्यूशन जो है, इफ दिस इज मैग्नीशियम, तो ये डिप हुआ है किसमें, मैग्नीशियम आयंस के सोल्यूशन में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से आपके पास, अभी मैं इसको लेबल करता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। और इन दोनों हाफ सेल्स को आपने कनेक्ट करना है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये तो हमने डायग्राम जो है बना दी, अब इसको लेबल कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जी यहाँ से पास हो रही है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपने यहाँ से पास की है, ठीक है। और ये जो है दिस इज प्लैटिनम वायर विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम वायर, ठीक है। और ये प्लैटिनम मेटल है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। और सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन है 1 मोल पर dm³ हाइड्रोजन आयंस। अब ये HCl हो सकता है और कुछ कोई भी एसिड हो सकता है जिसकी कंसंट्रेशन 1, यानी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयंस को कॉन्टैक्ट में लाना था, तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, एंड दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज, ये कहलाएगा सॉल्ट ब्रिज। ये मैग्नीशियम मेटल Mg, aqueous solution of magnesium ions 1 mole per dm³ Mg2+, ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों को आपने कांटेक्ट में मतलब ये दोनों हाफ सेल्स जो हैं वो आप कांटेक्ट में हैं। सॉल्ट ब्रिज का मकसद क्या है, जस्ट टू कनेक्ट बोथ दी हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करना, एंड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल्स, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के जो आप कह लें कि इसका जो मतलब वाई वी आर यूजिंग सॉल्ट ब्रिज हियर, ये रीजन आप ध्यान में रखें कि एक तो इसका मेन जो मकसद है सॉल्ट ब्रिज का, टू मेंटेन, टू कंप्लीट द सेल,
टू कंप्लीट द सेल को कंप्लीट कर रहा है, एंड सेकेंडली टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को जो है ये मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सेल को कंप्लीट कर रहा है एंड सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। अब कैसे मेंटेन करता है सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को, ये भी अभी देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये दो हाफ सेल्स हैं। ठीक है, वन ऑफ देम वुड बी एट अ हायर पोटेंशियल, द अदर वन वुड बी एट अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इनमें से एक के इलेक्ट्रॉन लॉस करने के, यानी इन यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे। इसको जस्ट हम थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यूँ समझें कि ये मैग्नीशियम रॉड है, लेट्स से दिस इज मैग्नीशियम रॉड, और ये हाइड्रोजन वाला हाफ सेल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला हाफ सेल। अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम मौजूद है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आके प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होती है। ठीक है, प्लैटिनम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इसकी एड्जॉर्प्शन पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस इस पर एड्जॉर्ब हो जाती है एंड देन इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द हाइड्रोजन आइंस, तो आइदर इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों रॉड्स पे कुछ ना कुछ गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, यानी सपोज मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए एंड इट मूव्स इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Mg2+, तो ये इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं रॉड के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड इट मूव्स इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ H+। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, बट वन ऑफ देम वुड हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड द अदर वन वुड हैव अ लोअर टेंडेंसी। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, हम ये जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली हमने इनको इनके सोल्यूशन में डिप किया, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है, इस पे कम। अब अगर मैं इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, तो क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वेयर इट इज़ मोर टूवर्ड्स वेयर इट इज़ लेस। क्योंकि मैग्नीशियम पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम मैग्नीशियम टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि ऑब्वियसली लूज तो दोनों ही कर रहे थे, बट जब आप इस तरह से दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो जिसपे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम डिपॉजिट होते हैं। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम वाले हाफ सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन दोनों हाफ सेल्स को जब कनेक्ट किया, अब जो वोल्ट मीटर होगा यहाँ पे, लेट से आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो वोल्ट मीटर जब ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो इट वुड गिव सम वोल्टेज, यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, और जो भी रीडिंग आएगी दैट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आप कह लें कि सेल पोटेंशियल। लेट से यहाँ पे रीडिंग आती है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आएगी ये कहलाएगी ई सेल, ये ई सेल कहलाएगी इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये सेल पोटेंशियल जो है ये आप सिंपल कह सकते हैं कि दिस वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो आपने अज्यूम किया हुआ है 0.00 वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, तो दैट मीन्स जो भी पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो अगर ये जीरो है तो वो सारा का सारा पोटेंशियल किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम इन केस इफ वन ऑफ द हाफ सेल इज हाइड्रोजन, जो भी ई सेल होगी वही ई इलेक्ट्रोड भी होगी। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग एनी मेटल विद हाइड्रोजन हाफ सेल। आपको उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मालूम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिंपल जो है वो हमने सेल डायग्राम देखी और उसके बाद हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। जी बेटा, ये इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो? जी, मैंने ज़रा इस पूरे प्रोसेस को पहले एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ताकि बिल्कुल जो भी चीज़ें आपके जहन में नहीं है वो सारी की सारी आपके जहन में आ जाए। ठीक है, एक दफ़ा आप इसको बुक से भी रीड करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। बट इसमें अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, जी यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सेल डायग्राम कैसे बनेगी, जी बेटा क्लियर है सबको बात? ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल बात कर ली
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और सेल पोटेंशियल की। तो यहाँ से आप सेल पोटेंशियल जो है वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप यूँ कह लें कि ये हमारे पास दो हाफ सेल हैं, ठीक है। हमेशा लेट से आपने किसी भी मेटल को जब आपने कनेक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है? हाइड्रोजन का पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। हमने कहा इसका पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि हम जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, यानी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये बुक में मौजूद है, जिसमें तमाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मौजूद हैं, ठीक है। एंड ये आपने चीज़ पहले ही पढ़ी हुई है और दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मौजूद हैं, ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मौजूद हैं, दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन है? रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना। तो जितनी भी आपके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मौजूद हैं, ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर इन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी आपने अज्यूम किया हुआ है कि ये रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली हर मेटल रिड्यूस तो नहीं होगा, ठीक है, बट हमने उसको रिडक्शन की फॉर्म में लिया हुआ है। जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल फॉर अस, हमने उसको रिडक्शन की फॉर्म में जो है वो लिया हुआ है। तो लेट से अगर आपके पास सपोज लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, लिथियम हाफ सेल है हमारे पास, और लिथियम हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास आ रहा है -2.53 वोल्ट, ठीक है। तो अगर अब ये क्या है? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कहलाएगा ई रिडक्शन, ठीक है। ये ई रिडक्शन है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर नॉट लगा देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हैं, और यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं ये भी आपको मालूम होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो 1 atm, एंड कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm क्यूब। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब आप इन कंडीशंस में पोटेंशियल मेजर करेंगे तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस वक्त अगर लिथियम का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है माइनस में, ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी आप यूँ कह लें कि वो तमाम एलिमेंट्स जो जिनमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मेटल से हाइड्रोजन वाले हाफ सेल की तरफ होगी, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा माइनस में आएगी। तो मतलब इन एक्चुअल दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज, दे आर नॉट गेटिंग रिड्यूस, ये दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें इक्वेशन इस तरह से लिखी होगी, Li प्लस गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम Li, ठीक है। और ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या मेंशन है? -2.53 वोल्ट। मैं ये नहीं कह रहा यही है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी हुई है, माइनस में ही होगी, बट थोड़ी बहुत डिफरेंट वैल्यू कुछ होगी, देख सकते हैं। अच्छा, तो एक मिनट बेटा। जी, तो अब क्योंकि ई नॉट वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो दैट मीन्स इन एक्चुअल ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी लिथियम इज एक्चुअली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.53, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +2.53 वोल्ट, ठीक है। तो ये खैर आप सबको आइडिया होगा, ठीक है। जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो आपके पास ही हो गई। अब उसके बाद कुछ थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हाउ टू राइट दी, यानी जो आपके पास सपोज ये हमारे पास दो हाफ सेल है, सपोज हमारे पास एक हाफ सेल है Mg2+ Mg और Cu2+ Cu, ठीक है। अब ये दो हाफ सेल हैं जिनको आपने कनेक्ट किया और आपने जो है वो एक सेल पोटेंशियल जो है वो आपको मिली, ठीक है। अब ऑब्वियसली इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम है Mg की जो वैल्यू होगी दैट वुड, जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी,
ठीक है, सपोज अगर हम मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें वैल्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी मोर नेगेटिव और ये लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, ये प्लस 0.34 है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव हो या मोर नेगेटिव हो, दोनों तरह से आप कह सकते हैं, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, हमेशा ये याद रखें। ठीक है, और जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी तो वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि जी मैग्नीशियम वाला जो है ये मोर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये वाला जो आपका हाफ सेल है इसमें ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे रिडक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम दिस हाफ सेल टुवर्ड्स दिस हाफ सेल। तो अब इसमें सेल कन्वेंशंस जो है वो आपको जहन में रखनी है। लेट्स से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेल कन्वेंशन, यानी इस सेल की कन्वेंशन क्या होगी, हम कहेंगे मैग्नीशियम लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू कन्वर्ट इनटू Mg2+, यानी ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में। ठीक है, और ये एक्वस सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड होगा तो हम कंसंट्रेशन बताएंगे कि दैट इज 1.00 मोलर। ठीक है, एंड देन ये दो लाइंस जो हैं ये सॉल्ट ब्रिज को मेंशन करती हैं कि दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, और आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस हाफ सेल टूवर्ड द अदर हाफ सेल। दूसरा हाफ सेल कौन सा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि Cu2+, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cu2+ गेन्स इलेक्ट्रॉन एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन टू बिकम Cu। ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपके पास जो है वो इसकी कंप्लीट सेल कन्वेंशन, ये कहलाती हैं सेल कन्वेंशंस। अक्सर ये अगर आप बस ये आपको रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल है वो पहले आएगा, रिडक्शन वाला बाद में आएगा। ठीक है, जो आप ये कह लें कि जो फॉर्म जिसमें कन्वर्ट हो, जैसे Mg2+ में कन्वर्ट हुआ है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमने पहले मेटल को लिखा फिर आयन को, यहाँ पे हमने पहले आयन को लिखा फिर मेटल को लिखा। तो ये ध्यान में रखें, Mg इस सेल में क्या हो रहा था, Mg कन्वर्ट हो रहा था Mg2+ में, एंड कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर में। और ये जो आपके पास दो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। जी बेटा, ये कन्वेंशंस क्लियर है कि सेल कन्वेंशंस किस तरह से लिखनी है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जी, सेल कन्वेंशंस क्लियर है? लेट से मैं एक और लिख देता हूं यहां पे, सपोज कॉपर एंड हाइड्रोजन। ठीक है, Cu2+, एक हाफ सेल है Cu2+ Cu, और दूसरा हाफ सेल है H+H2। अब मुझे पता है कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.34 और हाइड्रोजन की है 0.00, तो इसका मतलब ये मोर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी और ये ऑक्सीड। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम हाइड्रोजन हाफ सेल टुवर्ड्स कॉपर हाफ सेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। तो मतलब पहले हम हाइड्रोजन वाला हाफ सेल जो है वो लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि जी H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, प्लैटिनम। तो आप बताएंगे जी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्टिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम कहेंगे H2 कन्वर्टिंग इनटू H+। ठीक है, H2 कन्वर्टिंग इनटू H+, 1 एक्वस 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर आपके पास कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे आप चाहें तो H2 की मतलब अक्सर यहाँ पे प्रेशर भी जो है बताया जाता है कि 1 atm इसका प्रेशर है, बट ये मेंशन करें ना करें इससे खैर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम Cu2+, AQ, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, 1 मोलर, कैपिटल M भी लिख सकते हैं हम, Cu। ठीक है, तो ये आपके पास यानी बेसिकली इस तरह से जब हम कन्वेंशन लिखते हैं तो हमें पता ये लग जाता है कि अच्छा जी कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस मतलब कौन सा स्पेशी किस में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है H+ आयन में, और Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर। जी क्लियर है ये सेल कन्वेंशंस में? बेटा किसी को प्रॉब्लम किस तरह से लिखनी है? ठीक है जी, तो अब इसमें हमारे पास यानी ये तो जस्ट हमने बात कर ली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होती हैं। ठीक है, और सेल पोटेंशियल्स किस तरह से मेजर की जाती हैं। हमेशा हम मोर पॉजिटिव में से लेस पॉजिटिव को माइनस करेंगे। सपोज अगर आपके पास
ई सेल आपसे फाइंड आउट करने को कह दिया जाए, आपको दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे दी जाए, लेट से आपसे कहा जा रहा है कि जी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +2.53 और दूसरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी दूसरे जो सेल है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.34। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द ई सेल, ई सेल क्या है, तो ई सेल आप कैसे निकालेंगे, ई सेल हमेशा आप निकालेंगे मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव। ठीक है, यानी जो मोर पॉजिटिव है ये रिड्यूस होगा और जो लेस पॉजिटिव है ये ऑक्सीडाइज होगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड माइनस ऑक्सीडाइज, हमेशा ई सेल कैसे निकलेगी, रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस वाले में से ऑक्सीडाइज वाले को माइनस कर देंगे, तो लेट से 2.53 माइनस 0.34, तो जो भी आंसर आएगा, अब यहाँ पे आंसर जो है वो लेट से 2 पॉइंट जो भी आंसर आ रहा है, सपोज 1 2 और जो भी आंसर आ रहा है आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। अब क्योंकि ई सेल प्लस में आ रही है, पॉजिटिव है, इफ ई सेल इज पॉजिटिव, अब यहां से रिएक्शन फिजिबिलिटी भी ध्यान में रख लें, इफ ई सेल इज पॉजिटिव, अगर आपकी ई सेल जो है ये पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स के रिएक्शन इज फीजिबल, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फीजिबल। और अगर ई सेल नेगेटिव आती तो मतलब ये सेल वर्क नहीं करेगा। तो ई सेल की जो वैल्यू है दैट विल डिसाइड कि वेदर दिस सेल कैन वर्क और नॉट। ठीक है, तो सेल फिजिबिलिटी जो है ये ई सेल से पता लगेगी। अगर ई सेल पॉजिटिव आ गई, ई सेल कैसे निकलेगी, रिड्यूस्ड माइनस ऑक्सीडाइज। रिड्यूस का कैसे पता लगेगा, मोर पॉजिटिव रिड्यूस होगा, लेस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा, या अगर दोनों नेगेटिव हो तो लेस नेगेटिव रिड्यूस होगा, मोर नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है जी, और ई सेल की वैल्यू से पता लगेगा कि ये आप कहें कि सेल फिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर ई सेल पॉजिटिव आ रही है तो दैट मीन्स के फीजिबल है, एंड इफ ई सेल इज नेगेटिव तो दैट मीन्स नॉन फीजिबल है। ठीक है जी, तो ये तो खैर सिंपल हमने बात कर ली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर में टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। एंड आई होप ऑक्सीडेशन नंबर्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि आपको किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को कह दिया जाए कि जी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7, डाइक्रोम एटाइन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। ठीक है, या इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3। जी बेटा, HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3 +5। जी ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल एक दफ़ा आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक में मेंशन है। ठीक है, और अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, अगर सबको क्लियर है तो मैं इसको स्किप कर दूँ ऑक्सीडेशन नंबर्स को, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आने सबको चाहिए। जी बेटा, क्लियर है सबको ऑक्सीडेशन नंबर्स? ठीक है, तो एक दफ़ा आप रूल्स जो हैं वो बुक से भी पढ़ लीजिएगा। स्टिल अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, रूल्स हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होंगे सबको रूल्स, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जो हैं वो बुक से पढ़ लें और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ताकि आपको ये जहन में हो कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं ये फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा बैलेंसिंग जो है वो आपको यहाँ पे ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो रूल्स हैं बैलेंसिंग के, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा आप जहन में रखें। बाकी मैं सच इसके अलावा बैलेंसिंग हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशंस, द redox इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, जो ये रूल्स आपने सबने पढ़े हुए होंगे कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को ब्रेक करना होता है हाफ इक्वेशंस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशंस में। देन फिर आप उसके बाद मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग H+, और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग वाटर। देन फिर आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। ये है इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में यानी एसिडिक मीडियम में बस ये ध्यान में रखें कि एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंसिंग हो रही है तो एसिडिक मीडियम में एसिड हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस होगा बाय एडिंग H+ एंड ऑक्सीजन बैलेंस होगा बाय एडिंग वाटर। और यही अगर आप बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस होगा बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड H बैलेंस होगा बाय एडिंग वाटर।
ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि एसिड और बेसिक मीडियम में दोनों किस तरह से बैलेंस हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स से रिलेटेड जो है वो जितना भी कुछ था वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले हम थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देख लेंगे, आर्रेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी, और उसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। देन फिर उसके बाद के ए का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स की पीएच किस तरह से फाइंड, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैसे फाइंड होगी, वीक एसिड की पीएच कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, और उसके अलावा इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखने वाली, तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो कल ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से मैंने अभी आजकल आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो रोके हुए, मैं सेंड नहीं कर रहा आपको, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ ज़रा बल्क में एमसीक्यूज़ एक साथ जो है वो मैं आपको सेंड करूँ। तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर संडे तक जो है वो आपको एक कंप्लीट फाइल जो है वो पिछले तमाम चैप्टर्स की मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हम कल कंप्लीट कर देंगे, कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि हम इस वीक के अंदर ये मतलब फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें। अच्छा,